हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के फार्मूला को हम पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या है और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है सबके बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति यही बोलिएगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुजों के अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक होता है कॉसेक थीटा। ये 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे याद करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में जनरल तौर पर इसको कहा जाता है लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं आधार, आधार का होता है बेस। इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण का होता है हाइपोटेनस, इसको एच से बोलते हैं। ठीक, तो यहां से हो जाता है एक फॉर्मूला पाइथागोरस में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से अगर यही इंग्लिश में लिखे तो एज हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर यहीं से हमको लंब का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिखेंगे। अगर आधार स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस का लिखेंगे, लंब स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट है, तो ये सब आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब चलिए आगे कि क्या फॉर्मूला होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। तो आपको बताते हैं ट्रिक, एगो ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटा काका, लाल बटा में काका। देखिए लाल बटे काका, ये जो आपका है हिंदी ट्रिक है, हिंदी ट्रिक, हिंदी ट्रिक है लाल बटा काका। आपको याद रखना है एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है? लंब। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। अगर इंग्लिश फार्मूला के बात किया जाए तो पी बी पी बटा में एच एच बी। देखिए इसको कैसे याद रखना है, याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं। ट्रिक, तो देखिए ट्रिक इसको याद रखिए, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ऐसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या स्थिति है। तो चलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, ये इंग्लिश फार्मूला है और हिंदी फार्मूला, लाल बटे का हिंदी फार्मूला इंग्लिश में है। तो देखिए अगर साइन थीटा बराबर अगर पूछा जाए कि फार्मूला क्या होता है तो एल बटा के यानी लंब बटा में क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब इस इंग्लिश में क्या होगा? यहाँ पी बटे एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए बटे के यानी आधार बटा में कर्ण, या कह सकते हैं इसको बी बटे एच, बी बटे एच। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे यहाँ का लिखेंगे, आधार लिखेंगे, लंब इसमें परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए नीचे से हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे साइन बराबर एल बटे के, कॉस बराबर आधार बटे के, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब नीचे से ऊपर चलते हैं, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट आधार बटे कर्ण ना, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए तो आधार के मान क्या होता है? बी बाई पी, बी बाई पी। देखिए आधार बटे लंब,
लंब, आधार बटे लंब क्या होता है b बाई पी। उसके बाद सेक, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण के मान क्या है h, अब आधार के मान क्या है b, h बाई बी। और एक होता है कौशिक थीटा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में क्या होगा लंब होगा। कर्ण देखिए कर्ण के क्या कहेंगे हाइपोटेनस कहेंगे, कर्ण के क्या कहेंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, एक बार और समझिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज के अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। आपको हिंदी में ट्रिक याद रखना है तो लाल बटा में काका याद रखिए, तो साइन कोस टेन, टेन कॉट सेक कौशिक होता है। और इंग्लिश में याद रखना है तो याद रखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे में हिंदुस्तान हारा भरा। ठीक, साइन बराबर लंब बटे कर्ण P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। अब कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। आप सीरियल नंबर से इसे याद रखिए, साइन कोस टेन कॉट सेक कौशिक, जल्दी से याद हो जाएगा। ऐसे आके साइन कोस टेन कॉट सेक कौशिक। ठीक, तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। अब मान देखिए कैसे याद रखना है आपको। पहले 0 डिग्री होता है साइन थीटा, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और फिर होता है 90 डिग्री। इस तरह से मान होता है। साइन का कॉस थीटा, थीटा का सब है, फिर होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। तो यहां से समझिए सबसे पहले कई गो अंक है, 1 2 0 1 2 3 4 गो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो 0 1 2 3 4 गो अंक लिखेंगे। ठीक, 4 गो, लास्ट कै गो पर है 4 गो पर, तो सब में 4 से भागा दे देंगे। सब में देखिए नियम होता है साइन थीटा के निकालने के लिए कि कितना है टोटल, तो 1 2 3 4 5, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 तक लास्ट कितना पर हुआ है 4 पर हुआ है, 4 से सब में भागा दे देंगे, सब में रूट चढ़ा देते हैं। और रूट चढ़ाने के बाद यही जो मान निकलता है ना उस साइन थीटा का मान होता है। देखिए 0 बटा में 4 के वर्गमूल 2, 2 से 0 में भाग करेंगे 0, साइन 0 डिग्री का मान अगर आएगा तो 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 30 डिग्री का 1/2, इसको कटा देंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, यानी 1 बटा में रूट 2 बचेगा। देखिए 1 के वर्गमूल तो निकल जाएगा, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा। 60 का 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 के वर्गमूल 2, इसका हो जाएगा √3/2। और 90 के 4 से 4 कट गया, एक बार में 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 0 डिग्री का 0, 1/2, 60 का √3/2 1। अब लास्ट से लिखते हैं, 1 यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, अब 1/2 और 0। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब थीटा के मान कितना होगा कि दोनों बराबर होगा। तब बताइए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितना डिग्री पर बराबर हो रहा है 45 डिग्री पर ना, तो थीटा के मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। यानी 45 डिग्री पर दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा का होता है बराबर होता है। टेन थीटा के अगर मान हमको ज्ञात करना है तो होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
टेन थीटा के क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखिए तो साइन थीटा के मान 0, अब कोस थीटा के मान 1, 1 में 0 से भाग देंगे तो 0, 2 से 2 कटेगा, 1 बटा में √3 बचेगा, 1 बटा √2 में 1 बटे √2 से भाग देंगे तो 1, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। अब बताइए कि 1 में 0 से भागा होगा, नहीं होगा। कभी भी 0 से कोई दुनिया के कोई ऐसा अंक उठा लीजिए और उसमें 0 से भागा दीजिए तो नहीं जाएगा। मोबाइल से भी आप करके देख लीजिए तो वहाँ लिखता है कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, यानी 0 से भाग नहीं लग सकता है। तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक, इसके बाद जस्ट इसका टेन के उल्टा कॉट होता है, अपरिभाषित यहाँ हो जाएगा और √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 बटे √3 यहाँ और 0 यहाँ। इसके बाद सेक जो होता है वो कॉस के उल्टा होता है। तो कॉस के उल्टा सेक, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो 1 का 1 हो जाएगा और √3 बटे 2 का उल्टा 2 बटे √3, 1 बटे √2 के उल्टा 2 बटे √2 बटे 1 तो √2 है और 1 बटे 2 के उल्टा 2 और 0 के उल्टा अपरिभाषित। अपरिभाषित। और कौशिक में क्या होता है इसी के जस्ट उल्टा लिख दीजिए, चाहे साइन के उल्टा कर दीजिए। 0 के उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित और यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2 का 2, 1 बटे √2 का √2, √3 बटे 2 का 2 बटे √3 और 1 के उल्टा कितना होगा 1। इस तरह से आप यहाँ से मान याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला अगला में कॉम्प्लीमेंट्री से है। कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरा कोण से रिलेटिव है। तो यहाँ से आप याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। साइन है तो कॉस, साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। कौन में? कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी कि पूरा कौन रहेगा तब। चलिए आगे देखिए, कोई आगे फॉर्मूला इसमें लाल बटे का एक बार और समझिए। लाल बटे का यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है कॉसेक होता है। ठीक, अब बताइए साइन बराबर लंब बटे कण होता है तो कॉसेक बराबर कण बटे लंब हो जाता है ना, बोलिए। तो कण बटे लंब जब हो जाता है तो यानी साइन के अगर कहेंगे उल्टा कि साइन के उल्टा क्या होता है साइन थीटा के, तो कॉसेक थीटा, चाहे कॉसेक थीटा के उल्टा क्या होता है तो कहिएगा साइन थीटा। ठीक, साइन के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा साइन। अब साइन और कॉसेक में गुणा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार कॉस के उल्टा कौन होता है सेक होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। चाहे सेक थीटा के उल्टा कौन होता है कॉस होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। कॉस और सेक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार टेन के उल्टा कौन होगा, टेन थीटा के 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा के उल्टा क्या होगा 1/टेन थीटा। टेन के उल्टा कॉट और कॉट के उल्टा क्या होता है टेन होता है, और टेन में टेन थीटा में कॉट थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी बात ऐसा है ना कि टेन के ज़्यादा फार्मूला 1/कॉट नहीं, ज़्यादा साइन कॉसोला में के बैठता है। टेन थीटा बराबर सबसे ज़्यादा इसको बैठाते साइन और कॉसोला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सबसे ज़्यादा बैठता है फार्मूला। टेन कॉट वाला ये सब ज़्यादा नहीं बैठता है क्योंकि साइने कॉस से सब फार्मूला बना हुआ है। सब देखिएगा कि कॉसेक बना है तो साइन के उल्टा करके बना है,
सेक बना है तो कॉस के उल्टा करके बना है, टेन बना है तो साइन और कॉस के बना है, और कॉट बना है तो कॉस और साइन से बना है। तो साइन और कॉस से सब बना है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए। हाँ, कहीं कहीं आता है कि हमको पता नहीं चलता है, कितना लोग के सवाल रहता है कि हमको पता नहीं चलता है कि कैसे फार्मूला बैठा है। अरे देखिए, साइन स्क्वायर मान लेते हैं, कहीं कहीं साइन कॉसेक स्क्वायर रह गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ 1/sin स्क्वायर बैठा देंगे। अरे कॉसेक का 1/sin होता है ना, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। कहीं कहीं tan स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो हम वहाँ बैठा देंगे sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और जब स्क्वायर वाला आया तो स्क्वायर वाला फार्मूला बैठा देंगे। ठीक, इतना उतार लीजिए, उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, और फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। देखिए क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में इसको ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस में था इधर ले गए माइनस में। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला यहाँ से हो गया, एक फार्मूला यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, इधर ही छोड़ देते, इसको इधर ले आ देते 1 को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हो गया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये सबसे जरूरी है बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र त्रिकोणमिति के लिए खासकर, क्योंकि इसमें बहुत प्रयोग होता है बीजगणितीय सूत्र। देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार इन तीनों फार्मूला का यूज होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सब जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं सबको याद रख लीजिए, ताकि अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।